अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए और जहाँ रहें खुश रहें। सर्दी वाकई आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है और सच्ची बात है अब तो लगती भी बहुत है। हूँ ਅਸੀਂ वाकई बुढ़े हो गए। बहुत सर्दी लगती है, किसी दौर में पता ही नहीं होता था सर्दी का। मैं तो हमेशा याद करती हूँ, मैं सिर किधर धो लेंदी सी। सुबह सुबह कॉलेज जाना होता था, सर धो के जाते थे जनाब के बाल सेट हो जाए। उस वक्त स्ट्रेटनर वगैरह तो होते नहीं थे, सीधे करने के लिए वैसे हम लोग करते थे ऐसे। तो बड़ी चीज़ें मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी में ना हम आजकल की जनरेशन को बड़ा कुछ कहते हैं, असी इदा दे सी, असी उदा दे सी। हम तो अपने माँ बाप के बड़े ताबेदार थे, इस पे कोई शक नहीं है। हमारी परवरिश तरबियत हुई है, मतलब कि गलत सही का बताया गया और हर चीज़ ज़िंदगी में समझाई गई कि इम्पोर्टेंस क्या होती है। अब अब्बू मतलब नहीं इतना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ डाल दी थी कि बेटा पढ़ाई जो है ना कभी ज़ाया नहीं जानी, ये आपके अंदर निखार पैदा करती है। मैं समझती हूँ कि ये जो मेरा कैमरे के सामने एकदम से आ जाना और बोलना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं हुआ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस वो यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स दे दे के, प्रेजेंटेशन दे दे के वो काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका हुआ है। और क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं ना उनको भी हम बर्दाश्त कर चुके हुए हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। अच्छा, मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बात करना चाह रही थी। हमेशा मैं इस चीज़ के ऊपर सोचती भी हूँ, देखो फेवर नहीं है ये, लेकिन हकीकत ये है कि जब हमारा दौर था ना वो पीटीवी का दौर था। दौर ही कहना पड़ता है, एक साल के बाद एक और दौर आ जाता है। अब सालों साल नहीं, दिनों में इंसान बदलता है। कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़। देखो हमने केबल मतलब हमारे घर में 6-7 साल से लगी हुई थी, लेकिन मैंने केबल ससुराल आके देखी, ड्रामे सारी चीज़ें यहाँ आके देखी। वहाँ पर मतलब देखने की इजाज़त ही नहीं थी, और इजाज़त तब मिलती थी जब भाई अब्बू या कोई और बैठा होता था। तो हम गेट नहीं खोल सकते थे। गेट वाला भला तोड़ भज के चला जाए, वो कहते थे गेट नहीं खोलना, मतलब गेट पे के पास भी नहीं जाना। ये मतलब इतनी ज़्यादा सख्तियाँ अब वो इतनी ज़्यादा ही लगती हैं कि दुकान पे, जैसे मैं छोटी थी मैं चली जाती थी, बाजी ने कहना 5 रुपए की मूंगफली, 2 रुपए की फलानी जी, वो मैं लेने जाती थी बहनों की। तो वो भी कभी कभी मामू पकड़ लेते थे, तो बड़ी मुझे बातें सुनने को मिलती थी। मैं घर आके रो रो के दी रहती थी। हालांकि मैं बहुत मतलब मेरा वजन बहुत ज़्यादा कम था, सूखी से हम थे। लेकिन आज की जो बच्चे हैं ना, इनके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। इनको भी ज़रूरत है। क्यों सुसाइड का इतना ज़्यादा रुझान हो गया इंडिया के? मुझे नाम नहीं ना एक्चुअल में आते, मैं यही सोची जा रही थी। वो लड़के जिसने खुदकशी की, कई लोग गए दुनिया से, ऐसे नौजवान गए जिनका हम सोच भी नहीं सकते थे। खुदकशी तक इंसान कैसे आता है ये मैं समझ सकती हूँ जनाब। मैं इन चीज़ों से गुजरती हूँ कि सुसाइड करने को कुछ का दिल करता है ना, जब आपको दुनिया से कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता, आपको पता है ये चीज़ें चेंज ही नहीं होनी। तो ये सारा कुछ क्या है? इसकी वजह ये है कि अब ये जो मोबाइल है, ये हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसका इस्तेमाल हमने करना है। वो तो बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है जो आपको घर बैठ के एक एक बात बता रही है। अच्छा, मैं खुद इस चीज़ का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि मेरे अंदर मुझे हाइपरटेंशन नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो गई। उसकी वजह क्या थी कि मैं आज तक डॉक्टर का भी तबार मुझे ख़त्म हो गया। मैं घर आके दवाइयाँ सॉरी पहले नेट पे चेक करती हूँ, ये कितनी लेनी है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। मैं दवाई नहीं खाती, मैं वो दवाई खाती ही नहीं। हर चीज़ का हमने हल मोबाइल ढूँढ लिया हुआ है। अच्छा, ये चीज़ें सोचने के बाद बंदा कहता है कि यार ये चीज़ें उस वक़्त हमारे पास तो थी ही नहीं, होती तो हम मैं कहनी किद्दां नहीं सी लैनी सी, लोग चुप के लेते ले लेती थी। और हर चीज़ की पहुँच आसान हो गई। इसलिए बुराई जो है वो माशरे में बढ़ भी गई, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, ये हमारे हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे आज तक ना एक वाक़या ज़िंदगी में, बड़े बड़े वाक़ये हैं, लेकिन जब मैं आउट ऑफ कंट्री गई, कुवैत गई थी, तो उस वक़्त मुझे याद है कि मेरे साथ 2 और फ्लाइट्स भी आ गईं। एक अमेरिकन थी कोई, मतलब गोरे-गोरे से थे सारे, तो मैं उसमें से बस निक्की सी नुमानड़ी सी थी। अच्छा, जब वो पूछ रहे इमिग्रेशन पे जाके मेरी बारी आई, तो मैं आगे की वो वहाँ की हर चीज़ ही मुझे मुख्तलिफ लग रही थी। साड़ियाँ ट्रालियाँ ओ जांदियाँ जो ट्राली घसीटी भी नहीं थी जा रही। बहरहाल उधर तक जाते-जाते, अच्छा जब उसने कहा ना ये पाकिस्तानी, मैंने कहा, तो उसने कहा जी आप साइड पे खड़ी हो जाएँ।
इतनी बाद में इंसल्ट फील हुई कि मैं उसने मुझे इसलिए खड़ा किया कि ये पाकिस्तान से आई है, इसको सही तरह से चेक होगी तो फिर आगे जाएगी, सारी दुनिया चलेगी, मेरी फिर बारी आई। और जो मेरे हस्बैंड है वो बाहर खड़े होके कहता है सारा दुनिया चलेगी, तू हूं निकली बाहर। तो मैंने कहा बताया कि मैं कौन से शौक से खड़ी थी, सारी दुनिया ने तो निकलना ही था बाहर। तो उन्होंने तो मेरी पूरी चेकिंग की। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें जो बाहर के मुल्क जाते हैं ना फेस करनी पड़ती थी। तो मुझे बड़ा एक चीज़ हुई कि यार वाकई इन चीज़ों की वजह से, मतलब दहशतगर्दी की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमारा मुल्क जो है ना वो दूसरे ममालिक के वो नहीं अच्छा उसको समझते। यहाँ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम खुद लोगों के आगे गंदे बन गए, हम चोर। देखो, अगर मैं कई दफ़ा सोचती हूँ ये बच्चे हमारे जो मोबाइल चोरी करते हैं रास्तों में, ये क्या है, ये सब ख्वाबों की तकमील ही है ना जो नहीं हो पा रही। मैं क्यों कहती हूँ कि यार जो भी चैनल्स हैं, आप अपनी चीज़ें महंगी महंगी खरीदो, लेकिन इस पे ना दिखाओ। जो लोग आपको देख रहे हैं ना वो ज़्यादातर बच्चे ही ज़्यादा होते हैं मुझे लगता है, क्योंकि बड़े बंदों को नज़र नहीं आता और जो काम वाले ने उनको टाइम नहीं होता। तो वो आपको देख रहे होते हैं मेले लोग। तो कहने का मकसद ये है कि आप वो चीज़ें बच्चों को दिखाएं या अपने ऑडियंस में दिखाएं कि एक लिमिट तक दिखाएं, ताकि किसी की बच्ची भी हर्ट ना हो। अगर आपकी शादी जहेज, अब ये शादी तो मैं 20 साल बाद भी किसी दिन नहीं कर सकती, उनके जो वो 17-18 करोड़ रुपया उनके घर में इनकम आ रही है, उनका बनता है जनाब ऐसे शादी करना, करनी चाहिए। किस लिए पैसे कमाता है इंसान, किस लिए इतनी मेहनत करता है, अपनी खुशियाँ समेटने के लिए करता है ना। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे अंदर जो खूबियाँ हैं हम उसको इस्तेमाल कर कर किसी के ऊपर बोझ मत बने, और किसी के ऊपर उंगली मत उठाएं। उंगली उठाने से पहले अपने ज़रा गिरबानों में झांक के बात करते हैं। और हर बंदा फिलोसफर बन जाता है, लेकिन बनना आसान नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे अभी तक एक कोटेशन याद है, मैं यूनिवर्सिटी में कभी कभी साढ़े दिल हाम हो जाता है। तो वो इल्हाम ये था कि मैं पढ़ाते पढ़ाते ना बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, लड़के ख़ास तौर पे। तो बोलने लग जाते हैं, मोबाइलों पे लगे होते हैं, छूट होता है, इनकी चेकिंग होती, कुछ भी नहीं होता। तो वो ना उसने मोबाइल पे किसी के साथ शायद बात कर रहा था या क्या था, उसकी बात के दौरान मैंने बोला कि जिन जगहों पे आप लोग बैठे हुए हो ना, जो सीट्स हैं आपकी, इस चेयर के ऊपर आपको अंदाज़ा है कि इस चेयर पे बैठने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितना कुछ, माँ ने बेचा होगा तो कितना कुछ बाप ने सेक्रीफाइस किया होगा, मेहनतें की होंगी, बारिश में भीगा होगा, धूप में बेचारा पिसा होगा, फिर उनको पढ़ाएगा, फिर उनकी शादियां करेगा। पाकिस्तान में तो मतलब हम हर इंसान पिसता है बाप। बाहर के मुल्कों में तो लोग वेला कर देते हैं, चल भी 18 साल तो हो गए हैं, जा अपने घर। कोई किसी किस्म की कोई अटैचमेंट नहीं होती। हम इतने इमोशनल होते हैं, हमारे माँ बाप ने शादियां भी खुद करनी होती हैं, बच्चों को पढ़ाना भी खुद ही है, सब कुछ करके बच्चे उसके बाद आपको अल्लाह हाफिज कर देते हैं। तो बस कहने का मकसद सिर्फ ये था कि बच्चों को भी मोटिवेशन करनी देनी चाहिए। बहुत सारी गलत चीज़ों को देख कर उनको प्रमोट मत किया करें, उन पर बात अच्छी किया करें, ताकि बच्चों को भी पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। जब आप एक नाचने वाली को वायरल कर देंगे तो फिर सारियाँ ही नचने लग गई कि असी भी वायरल हो जाएं। पैसे की कमी तो आम है ना अब, हर जगह पे पैसे की बात है, हर बंदे ख्वाब देखता है। अब बहुत मिडिल क्लास तबका जो हमारे में है, जिनको जानती हूँ सरगोदे से, यकीन करेंगे वो ऐसी ऐसी वीडियोस बना रही हैं, मुझे यकीन ही नहीं आता। इतने मतलब बैकवर्ड एरिया में वो रहती हैं और मुश्किल टास्क में रहती हैं, और वो ऐसी वीडियोस बना रही हैं कि मुझे यकीन ही नहीं आता, जैसे पता नहीं कौन सी जगह की मारा। कहने का मकसद है कि यहीं से उठते हैं ना, यहीं से ख्याल आता है। अब 14 लाख का इकरा कमल ने लहंगा पहना तो यार केड़ी गल है, उसके लिए क्या मुश्किल है, वो पहन सकती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप अपनी खुशियाँ मनाओ, लेकिन इतना दिखाओ, इतनी समझदारी कि किसी कोई हर्ट ना हो, आपको देख के कोई हसद ना करे, कोई आपको देख के जेलस ना हो, या उसके दिल में ये ना आए कि मेरे लिए क्यों नहीं है ये। तो इन चीज़ों से, और जब आपके पास वो कहते हैं, एक मैं पिछले दिनों में देख रही थी, मैं जानने वाली हैं ये सरगोदे का की ही हैं, दो बच्चियां हैं जिन्होंने बोर्ड में टॉप किया, और वो किसी कारी की बेटियां हैं, मतलब दोनों ने गोल्ड मेडलिस्ट हुई हैं। अच्छा, ये खबर मैंने पूरे सोशल मीडिया पे नहीं देखी
किसी ने भी उन बच्चियों को नहीं पूछा, लेकिन वो मेरा दिल है पुकारे को निदा यासर जैसे लोगों ने भी बुला लिया। अब निदा यासर बोल बीबी, तुमने ऐसे लोगों को क्यों नहीं लेके आते? तुम लोग अजीबो गरीब गंदा ये कोई टैलेंट है डांस करना? ये तो बच्चियां तो खुद ऑटोमेटिकली सोचेगी कि अच्छा है, कम सही है, फिर नाच के तो फिर पढ़ना छोड़ दो। फिर बच्चियां डॉक्टर बनना छोड़ देती हैं, फिर सारे ये काम शुरू कर दो। तो ये सब कुछ हमारे हाथ में है। प्लीज़ गौर कीजिएगा और जितना हो सकता है मुझको सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड टेक केयर। ओके।